राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई से सबका आगे बेनती से जिस जगह पर जगह मिले वहीं बैठ जाए। जहाँ जगह मिले वहीं अपनी शांति तो बैठ जाए। गर्मी का टाइम से जब मैं ये कहूँ मन गर्मी लागे से तो फिर बात और डालो से तमने नहीं लागती तो मन ने भी कौन लाग दी, और तमने लागे तो मन ने भी लागे। मैं तुम्हारे गेल नहीं सुन, पर सारी संगत आगे मेरी एक बेनती से कि इस वक्त में ये जो संगत सोच रहे थे वो सत्संगी की घनी संगत नहीं आओगी, थोड़ी आओगी। ये बड़ी दया है रज सुन दयाल की। संगत तो जितनी आवे उतनी अच्छा से। मेरी एक बेनती को सब सुनेंगे कि रात ने भी यहाँ रहना से ठहरे हुए सो रहना सब न प्रेम से, शांति तो रहना प्रेम से। जिनको सेवा का मौका मिले वो अपनी सेवा कर ली, जिनको सेवा का मौका न मिले वह भी अपनी आराम तो सुमन करते रहें और शांति और प्यार ते रहें प्रेम से। इतना ख्याल जरूर भी करें कि कोई किसी चीज अगर खो जाए और किसी को मिल जाए तो वह दे दी उसी वक्त। ये तुम्हारे आश्रम की इज्जत से, ये तुम्हारी भी इज्जत से। अगर तुम आश्रम में आके यहाँ भी विरोध करोगे, झगड़ाबाजी करोगे तो तुम सत्संगी किसके? सत्संगियों का प्रेम हो से, प्यार हो से। जितना प्यार दिखाओगे उतने जीत जाओगे। देखो मैं आप लोगों ने बार बार बताई से बातें, मैं कोई बाहर विदेश का तो हूं नहीं न। लोग तो जहां जहां गुरु बने बैठे हैं दूर दूर जाते हैं, अपने गांवों में उनके डेरे हैं न धाम है न पूजते हैं। मैं तो दिन गांव का मैं सू, गांव की गांव में सू। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात में तो प्यार तो रहा सू, प्रेम तो रहा सू, और जितना प्यार बढ़ा जाओ उतना ही फायदा से। जो इंसान प्रेम नहीं कर सकता भक्ति कैसे करेगा? कई लोग देखे मैं बड़ा भारी पूछा, एक मानस मन कहने लगा मैं त्रिकुटी तक पहुंच गया। मैंने कहा हाँ पहुंच गया होगा। बोला जी मेरा साधन ऐसा है। मैंने कहा तेरा व्यवहार तो ऐसा नहीं है। क्यों? कि तू सब तो विरोध करता है। जब त्रिकुटी तक पहुंच जाता हो न, हमारा सनातन धर्म ब्रह्मलीन महात्मा कहते हैं, और ब्रह्मलीन महात्मा के कहते हैं, वह कहते एको ब्रह्म सर्व द्वितीय नास्ते, कि एक ही ब्रह्म दिखाई देता। उसको मैं संत मत की बात है नहीं, मैं ब्रह्मलीनों की बात कहता हूँ। वैसे दोनों एक ही हैं, संत मत भी बताऊंगा।
तो वो सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि पड़ता उनने। कई प्रश्न करते किस तरह पड़ता, सब ब्रह्म किस तरह दृष्टि पड़ेगा कि सब के जुल्मी पापे भी परमात्मा रूप दिखे। हाँ, किस तरह, जैसे पानी से तालाब उसमें को गोता मार दिया पानी में और वो आंख खोल लेगा तो उसने मगरमच्छ, मच्छी, जानवर, पानी का कोई दृष्टि नहीं पड़ेगा नहीं। तो क्या दिखाई दिया, पानी ही पानी नजर पड़ेगा। चाहे तुम गोता मार के देख लियो इस बात ने, न बड़े बड़े मगरमच्छ होते हुए दिखाई देते, न उसमें मेंढक छोटे जानवर तो वह दिखाई देते, वो न बड़े बड़े कुछ नहीं दिखाई देगा, पानी ही पानी दिखाई देगा। इसी तरह जो ब्रह्मलीन होते हैं उस मंजिल और पहुंच जाते हैं, उन पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा कोई कैसा ही वे सभी एक ही ब्रह्म दिखाई दे से, उन्हें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता ने। जैसे सावन भादवा में कोई अंधा हो जाए उसको सारा हरिया ही हरिया दिखाई देगा, इसी तरह वो ब्रह्मलीन महात्मा को सारे अपने तरह दिखाई दिए, सारे परमात्मा के रूप से। और एक महात्मा लिखा भी से, कभी कथा सुनी थी कि जब सारा ब्रह्म दिखाई देता, सब अपनी आत्मा का रूप दिखाई देता, सारा उसका भ्रम दूर हो जाता, सब ब्रह्म ही ब्रह्म देखा, उसने फिर बाकी क्या रह गया, उन्हें पूजा की जरूरत किसकी रहेगी। उसका शरीर है वो तो एक मंदिर है, उसमें जीवात्मा ये शिव जी है, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं रही इन्हें। और जब हम विषय विकारों तो हट जाते हैं तो फिर हमने और तीर्थ व्रत करने की जरूरत क्या रहेगी। हमारा मन एकदम हट जाता है, जब ध्यान में बैठती बैठती ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो भूल जाता सब कहीं को, एक तू ही तू रह जाता। तो जब वो एक वो है वो रह जाता, जैसे आपको किस तरह के ब्रह्मलीन की बातें बताई तो मैं गुरुमुखों ही बातें बताता हूँ। गुरुमुख ने सारा गुरु ही गुरु नजर पड़ता है। आपके कौन सा गुरु, मैं तो प्रकाश को भी गुरु कहता हूँ। प्रकाश जो दिखाई देता ये सतगुरु के चरण है, और जो शब्द सुनाई देता ये सतगुरु की देह है, और अनुभव ये सतगुरु के वचन है। इसीलिए महात्मा की वाणी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती ने, सारा गुरु ही गुरु नजर पड़ता, वो बुरा नहीं कर सकता कभी भी किसी का। जब उस मंजिल पर पहुंच जाते न वे किसी की बुराई करते, न वे किसी की निंदा करते, और न वे किसी को ये कहते फलानी जगह आना चाहिए, धकड़ी जगह आना चाहिए। दूसरे मेरा मत ऐसा है कि मैं ये भी बताया करूं कि जब तुम इंसान से विरोध करोगे तो परमात्मा भक्ति कैसे करोगे। कई बार एक मिसाल दे से, किसी का 2 जने का बैर था शरीर में, बड़ा भारी बैर चल रहा था। एक जने का बच्चा गली में पड़ा था, डांगर आ रहे थे, वो डांगर उसको मारने लगे, तो उसने और उसके बाप का और उसका बैर था, उसने बच्चा ठा लिया गोदी में, ठा करके डांगरा थे और बचा करके न उसकी बाप की गोदी में दिया कि ले संभाल, तेरे बच्चे को डांगर मार देते आज। उन्होंने बच्चा गोदी में ले करके न, और उसका विचार कितना बदल गया, बैर त्याग दिया।
आप सोचो, आप भी त्याग सकते हो। जब तुम्हारी कोई विरोध वो तुम्हारी बड़ाई करता है तो तुम्हारा बैर दूर हो जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या था कि हम जितने हैं परमात्मा के बच्चे हैं और राधा स्वामी दयाल सबका पिता है, और हम राधा स्वामी दयाल तक न खुश करना चाहते हैं तो राधा स्वामी दयाल के बच्चों से प्यार करना सीख लो। जैसा उसने उसका बच्चा ठाकी गोदी में उसके घर पहुंचा दिया, उनका विरोध दूर हो गया दोनों का। इसी तरह तुम राजसुन दयाल के बच्चों तो प्यार करोगे तो राजसुन दयाल हमारा पिता वो कभी भी विरोध नहीं करेगा और हमने एकदम गोदी में ठा लेगा। वो भी तुम एक डंग सरक मैं सरकू डंग 8, तो करड़ा हो रे मैं सु करड़ा काट। कि हम उस मालिक का नहीं एक डंग सरकते हैं तो परमात्मा हमने 8 डंग सरकता, हमारे कहानी में 8 सरकते हैं, गोदी में ठा लेता। मैं अपनी बातें बता रहा था कि कभी भी किसी तो विरोध की दृष्टि मत देखो। मैं तो महात्मा की बातें कहता हूं। तुम सत्संगी आगे बढ़ना चाहते हो, अभ्यास करना चाहते हो तो स्वामी जी महाराज का वचन है, मेरा तो है नहीं। वो कहता है मनसा वाचा कर्मना दुख का हो मत दे, आती रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले। अब स्वामी जी महाराज की वाणी से मैं भी अपनी बता रहा था आप लोगों के मन से कभी भी किसी बुरा मत सोचो। मनसार बाचा बचन तो किसी को गलत ना बोल। सुना नहीं कबीर साहब की वाणी आती है, कटु बचन मत बोल तो राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। स्वामी जी भी ये कहते बहुत भोजन मत जीव तो राम मिले। क्या कहते हैं कि बचन ताण की मत मार, समझ गया? बचन ताण मत मार तेरे भले की कहूं, कटु बचन मत बोल तेरे भले की कहूं, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। कितनी बातें मैं भले की बताऊं आप लोगों ने। ये स्वामी जी की पहली बताई, कबीर साहब की बता दी। इसीलिए और भी कबीर साहब ने लिखा से मेरा सत्संग चलते ये चल पड़ा प्रेम का ऊपर। कबीर साहब कहते बुरा खोजन में गई, बुरा न पाया को, जतन खोजू अपना तो मत बुरा न को। अपना आप तो बुरा कोई भी नहीं है। नहीं अगर आप अपने तन को खोज के देखो तो हम सबसे बुरे सा। मैं महात्मा का संग करया से बहुत छोटी उम्र में किसी महात्मा का दौरे कोई बैठे थे, एक महात्मा काफी लोग बैठे थे। महात्मा कहने लगा भाई क्या बात है? बोला जी दर्शन करना आए आपकी सेवा में। बोला अच्छा एक काम करो। बोला बताइए कि सबसे गंदी चीज सवाल आओ मेरे पास, सबसे घटिया चीज हो गंदी हुआ मेरे पास लेके आओ। वो कहने अच्छा महाराज जी कोई किम्मी लिया, कोई किम्मी लिया। एक जना भिष्टे का ठेकरा भर लिया। बोला महाराज सबसे गंदा यो से। महात्मा कहने ये है सबसे गंदा कि हाँ इतनी बारों भिष्टा बोल पड़ा। मिसाल सच्ची होनी चाहिए। मकान जब पक्का बनाया जाता उसका ढोला कच्चा होता है, वो ऊपर दीवार न पक्की कर दे छाते ने, तो मेरी बात का मतलब ले लेना चाहिए। कदे और के भिष्टा भी कदे बोलिया, कदे पहले को तर्क बेतरक करने लग जा। मैं मिसाल दो भिष्टा कहने लग गया ए मूर्ख इंसान मैं गंदा हूं सबसे। बोला हाँ तू सबसे गंदा। ए मूर्ख सर्व नहीं तेरे तो गंदा मत, तेरे तो गंदा कोई भी नहीं। मैं अन्न था, मेरा नाम था अन्न देवता।
और मैंने देवते तरफ पूजा करे, मैं सबकी पूर्ति करे। अन्न देवता था, ए दुष्ट तेरा संग करया तो मैं भिष्टा बन गया। ए इंसान तेरा संग करने तो भिष्टा बन जाता, और तेरा न संग करने देवता था। आप बताइए, इसीलिए कभी सोचा आप लोगों ने कि हमारे में गुण भी अवगुण भी, हमारा विष भी है, अमृत भी है। और विष क्या, अमृत क्या? विष तो ये है विषों में पड़ गए, और अमृत क्या? तब सतगुरु की तलाश कर ली, अंतर में बैठा से। मैं तो इतना ही जानूंगा। मेरी सारी जिंदगी गुजर गई इस दौरान में। अब भी मैं गांव का शुक्र, कितनी बातें आ जाती हैं। पर मैं क्या कहा, एक मान ने मेरे कहा था, किसी वक्त में घबरा रहा था, वो मेरे पाया कहने लगा, क्या बात इतने घबराए क्यों सो? कि क्या करूं, मेरे साथ में ऐसी बातें। तो हंसा, भला संत हो तो सहन करना सीखो। मैंने वह बात उदंत मेरे पल्ले बांध ली कर ली कि संत हो तो सहन करना सीखो। दूसरी बात यही मता संत का रहना एकांत का। जैसे पहली लगन ऐसी न मादे ओढ़, अपनी तो के गणे त्यारे पुरुष करोड़। जितनी तुम्हारा पहली लगन लगती ऐसी न मादे, क्या करना देश को त्यार दे। मैं खुद ये कहता, मेरे इतनी लगी लगन थी, कई बार बताई है। मेरी बातें बता दे, मैं अपनी बातें बताता हूँ, दूसरी कम बताया करूं। मेरे इतनी लगन थी एक बार बड़ी भारी। क्या मेरा बाप तो दूसरी किस्म का मान था, फरारी था। किसी जमाने में कई मान से मारे थे, और फूल जुलानिया साथ में रह उड़ा था। मन मेरी माँ कोई महात्मा थी, उस माँ का असर से मेरे, इसलिए वो भागी से वो अपनी माँ की सेवा कर जैसे। मैं वो निर्भाग सु, माँ की सेवा नहीं करी। ए सत्संगियों, तुम अपना ऋण तारना चाहते हो तो अपने माँ बाप की सेवा करके ऋण तार दो। परमात्मा तुम्हारी गोद में से। कौन कहता परमात्मा जंगलों में पहाड़ों में मिलेगा, पर्वतों में मिलेगा, मंदिरों में मिलेगा? ना, परमात्मा थारे पास में से माँ बाप का ऋण तार दिया तो परमात्मा दूर नहीं है ना। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा था, मेरे पिताजी की बातें कह रहा था, कुछ मन तो उतर गई। मगर फिर भी मैं कहता हूं कि प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। अगर तुम शांति तो टाइम बिताए, जमाना था किरा के मेरे पास बात करा, कहने ला इतने दुखी इतने परेशान, क्या करूं, मेरा कर्म ही ऐसा था। मैं सारी जिंदगी दुख में बिताई से। पर मेरी क्या था, लगन थी। मेरा बाप की बातें कह रहा, वो किसी वक्त में पुलिस आ गई, डंडा पुलिस, सारे देश में प्रलय मचाई थी उसने। मेरे बाप को पकड़ने के लिए भी आ गई। रात ने उन्हें ऑर्डर दे दिया कि फलाना मानस भी तड़कन पकड़ा जाएगा, उसके पास में पिस्तौल है, वो हाजिर करना पड़ेगा। वो रात ने मेरे पिताजी चले गए। लोग रात लकड़ी गए, तड़कन हम देखने लगे, गया हो तो हम पुलिस ने पकड़ लिए। ए सत्संगियों, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख सुख में सुमन करे तो दुख का एक होए। सुख में सुमन ना किया, दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुना फरियाद। उस वक्त मेरे में दुख आ पड़ा था, और मैं यहाँ से देनौद गांव तक और हसार तक पैदल गए, ऊंट का पूंजड़ पकड़ के, और मैं राम राम करता गया। जानदी राम ने मेरी सुन ली। मैं
टाकल दिया कि क्यों लाए लड़के को, जाने रहो यहां से, जब मुलजम नहीं था तो इनको क्यों लाए। मेरे राम ने मेरी मदद कर दी। जब मैं उसी तरह राम ने याद करता तो क्या राम क्या नहीं कर सबको, तुम राम ने याद नहीं करते न। तुम तो राम ने जब को दुख आता तब याद करते हो, हर वक्त याद करो सतगुरु। राम तुम्हारा कौन है? तुम्हारा सतगुरु। राम तुम्हारा कौन? तुम्हारा अंदर में बैठा है वो कौन से? वो शब्द। राम तो चार से, एक राम दशरथ घर डोल है, एक राम घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम तीर गुण से न्यारा, तीन गुण तो न्यारा। पर तुम उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो। ये लोग बैठ के समय ऋषियों की कथाएं सुनी से, बड़ी भारी कथाएं सुनी से। और तुम कितने तीर्थ बता? 68 तीर्थ ना। मेरे याद आ गई कोई बात आज बैठी बैठी। 68 तीर्थ नहीं, एक ऋषि ने 3.5 करोड़ तीर्थ करे। वो लिखता है 3.5 करोड़ तीर्थ मैं घूम के करके आया। कौन? शंभु मनु का पुत्र, और उसका नाम ऐसा ही है निद घन ईसा ने, निदा घन के ईसा नाम से उसका लड़का का नाम। वो ने अपने पिता से पूछी, पिताजी मेरे को शांति नहीं मिली न, और मैं इतने तीर्थ के कितने 3.5 करोड़ तीर्थों स्नान कर आया और मेरे को शांति नहीं मिल। मैं परमाण को देख के निशान करया करूं सो, उसका परमाण दिया करूं सो, अगला बोल कौन सके। मैं तीर्थों बरतों खूब हांड्या सो, संतों महात्मा कथा भी सुनी से। वो कहने लगा मैंने इतने तीर्थ करे पिताजी शांति नहीं मिली मेरे को। मैंने वह चीज बताओ जो शांति मिल जाए। कहीं भी शांति नहीं मिली। शांति कब मिलती है? जब उल्टोगे, जब आत्मज्ञान होगा तब शांति मिलेगी। उल्टना कब है? ये भी मिसाल दे के बताई जाएगी। मेरे महाराज ऐसी मिसाल दिया करते। कोई ब्राह्मण उसको ये सुन जो सारा तीर्थ करके सब जगह आया, कहने लगा मैं आत्मा का आनंद लेना चाहता हूँ और मैं आत्मा में लीन होना चाहता हूँ। वो कहने लगे आत्मा लीन होना चाहता हो? महात्मा कहने लगे हाँ। बोले यहाँ नहीं तो बोले इसकी शिक्षा तो आपने दरिया किनारे चले जाओ, एक मगरमच्छ देगा। वो मगरमच्छ देगा। हम सोचा देखो महात्मा तो जवाब नहीं दिया जा, मगरमच्छ देगा। वो चला गया। साधु कहने थे, कहते हो साधु अपना रूप बदल के मगरमच्छ बन गया। और जब वो मगरमच्छ किनारे लेटा था उसको कहने लगा जो तीर्थ नहा के आओ। बोला जी मेरे को शांति नहीं मिले, मैं आत्मा के दर्शन करना चाहता हूँ। बोला आत्मा के दर्शन? बोला हाँ। ए भगत, ए महात्मा, ए पंडित, ए ऋषि, मैं भी तसाया हुई दरिया कम पड़ा हुआ। दरिया में जल में दरिया उसमें तसाया मरुसू, मेरी प्यास बुझा क्यों कर बुझा? वो जतन बता। वो महात्मा कहने लगा, वो ब्राह्मण कहने लगा, ए मूर्ख पशु तेरे को इतनी है पानी में तसा? बोला हाँ। पानी बीच जल में मीन मरे तसाई। इसका मतलब तो ये जल में पानी में मीन पियासी, कोई जल में मीन पियासी। वो जल में मीन ज्यादा में टेम नहीं लेता न। वो तुम सारे के सारे और तिसाए बैठे हो क्या मैं पानी में? वो पानी कुणता परमात्मा का रूप पानी है और तुम्हारी सुरत या मछली मीन है और परमात्मा के दर्शनों की प्यासी से या मर क्या गलती कर रही से? बस वो अब बताऊंगा। वो महात्मा कहने लगा
वो मगरमच्छ बोला, ए ब्राह्मण, ए साधु, ए सेवक, मैंने पहले ये बता, मैं तिसाया मरता हूं, पानी मेरी प्यास हो जाए। वो कर लाए, मूर्ख जानवर, तू पानी बढ़ के डूंगा में? बोला हाँ, उल्ट जा। तो उसका गल में मोरा होता, उल्टने तो उसकी पानी चला जाता भीतर, गड़ गड़ प्यास बुझ जाती है। वो उल्ट जा और तेरी प्यास बुझ जाएगी, पानी चला। बोला, ए मूर्ख साधु, ए मूर्ख भगत, तो भी उल्ट जा। अगर तने ब्रह्म के दर्शन के, तू भी उल्ट जा। ए सत्संगियों, तुम भी उल्टना सीख लो। मैं सारी जिंदगी यही तमाशा देखा, यही खेल करा था कि उल्टना सीखो। इन कथा वार्ता में कुछ नहीं मिलेगा, तीर्थ व्रतों में कुछ नहीं मिलेगा, या से सरगुण निर्गुण भक्ति नहीं है न। समझ गए? सरगुण भक्ति स्वर्गो बैकुंठों में चले जाओगे, फिर आना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु ने भी चक्कर काटे से, ये भी धब्बे लगे से, और बड़े बड़े ऋषियों तप कर करके वापस आए से। और संतों का, मारे गुरु का नहीं है। मैं कथा वार्ता फंसाना, ये तो सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे। सारी नानक साहब का सारी जिंदगी पढ़ता रहिए, सारी उम्र सांस सांस सारी जिंदगी पढ़ता रहिए, कभी लेखा नहीं निमड़ेगा न। मैं आप लोगों की बातें बताता हूँ। मेरा सत्संग उनको अच्छा लगेगा जिनको उल्टना है। मेरा सत्संग उनके लिए जिन अपने घर जाना से। मेरा सत्संग मैं उनके लिए आया हूं जिन अपने सतगुरु की तलाश करनी से अपने अंतर में। मैं कोई विरोध को, पार्टी को, जत्थेबाज को, मजहबी मानस नहीं हूं। मैं सीधा हूं, मेरा कोई मजहब नहीं, कोई जाति कौम नहीं, और कोई मेरे, मैं तो सीधा एक परमात्मा भजन बताने वाला हूं। और वो नाम से जो परंपरा सारी दुनिया चारों जुगों तो चले आता, वो नाम शब्द से, वो नाम राधा स्वामी ना, वो ओम है, वो राम है। अगर तुम्हारा समझना भेद है, कोई काबिल महात्मा मिल जाते, झगड़े तो न बाहर निकाल दे। अगर इस तरह काबिल महात्मा नहीं मिले, झगड़े तो नहीं लड़ सकते कभी भी। ये तो लफ्जों के झगड़े, कितने दिन मरोगे पचोगे। इन झगड़े तो बचने की कोशिश करो, उल्टन की कोशिश करो। जब तुम उल्टना सीख गए तो अपने घर चले जाओगे। देखो उल्टा जाए बिना शांति तो मिले नहीं न आपको। क्यों कि उल्टना पड़ेगा। आप यहाँ आए हुए सो मेरे पास में, और कल ना आपने वापस जाना, ये उल्टना है तो सब अपने घर चले जाओ, शांति तुम जाओगे और शांति मिलेगी। इसका ना जो हमारा घर है राजस्व दयाल 18वीं मंजिल, वो जो 10वां शब्द, जो 9 शब्द उसमें लकड़ी हुआ मंजिल, वो हमारा आद घर है, हमारी जीवात्मा। उस घर में पहुंचना से हजूर महाराज तो स्वामी जी के उस कुल मालिक के अवतार आए थे, और शब्द ही स्वरूपी थे। वह शब्द का रूप थे, वो सब कुछ हुए थे। जैसे कबीर साहब शब्द का रूप आए, तरह संत शब्द का रूप बन के आते हैं। उन्हें वो डंका बजा दिया। अगर कोई ये कहे कि उन्हें रसमत नाम चलाया, तो फिर अपनी मर्जी का तुमने क्यों छोड़ दिया? गुरुओं के बताए ना, वो तुम भी अपने अपने चला, मुझे अपना अपना नहीं चलाया। वो नामों को बदलते गए और नाम को छोड़ते गए। गुरु का नाम कुछ था, मन मर्जी का कुछ बड़ा, फिर आ गया न कुछ बना लिया। इसीलिए हम ढीले पड़ते जा रहे हैं। राधा स्वामी नाम चारू जुगों का नाम है, और ये धुनात्म नाम है, वर्णात्म नाम नहीं है। राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा। राधा नाम है, सुरतकार स्वामी है परमात्मा। ये धुनात्मक नाम है, बनावटी नाम नहीं है न। और ये मैं पहली बता गया, 4 राम बताए, मैं चौथा राम 3 गुणों तो अलहदा से, वो है धुनात्मक से। धुनी तो उनमें भी से, वह धुनी ऐसी है जैसे 9 धुनियों में थे।
और जो 10वीं धुनी से उस तो लकड़ी से 9 धुनी। इसीलिए राजसुन दयाल की बड़ी अपार दया से जगत उद्धार होता अब नजर आ रहा। स्वामी जी कहते गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे, ये कहता जगत उद्धार होता अब नजर आ रहा है। बड़ ये बातें बता जो हम किसी तो विरोध करें, हमारे तो विरोध करने वाला भी कोई इनको पैदा हो जाता है। ये मैं करना नहीं चाहता, मैं जमर देखता आता हूँ परंपरा। बड़ मेरे सतगुरु ने मेरी प्रणाली ने मन किसी तो विरोध नहीं कराया आज तक। मैंने ये कहा जाया करो, किसी का सत्संग हो, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, कुछ भी हो, बचते हो जाया करो। पर उन सत्संग जार जो तुमने चोरी जारिया तो बचा दे, सुल्फे गांजा तो बचा दे, बड़े कर्मों तो बचा दे, खोटे कर्मों तो बचा ले। परमात्मा प्राप्ति अगले जन्म में कर लियो। ये जरूर कहूंगा कि सतगुरु की दया, सतगुरु उसको कहते 18 मंजिलों का भेद जानता और मुकम्मल वाक्यकार हो, और सतगुरु अनुभव लेके आता है, और सतगुरु मैदान में आके बैठता है, और सतगुरु चाहे सो कर सकता है। सतगुरु की महिमा को तो बिरमा विष्णु भी नहीं जान सके। ये भी नीचे रह गए। इले क्या कहोगे, काल महाराज भी सतगुरु महाराज की बंदगी करता है, वो भी बाट देखता। गुरु नानक कहते हैं कि काल महाराज कहता जब जीव आते संतों शरण में नाम देते जूतियों में खड़ा हो जाता। वो कहता हूँ आज कितने को ले जा मेरे बगीचे में तो काट की ना। ये 3 लोग काल महाराज का बगीचा, काल की निंदा मत करो। काल महाराज तो आगे लकड़ जाओ, सन सन वो आप ही देखता रह जाएगा, और पता लग जाए उसका बगीचा उजड़ता है तो उसका दुख होता है। फिर उसका बगीचे में शांति तरह हो, उसके बगीचे को बर्बाद मत करो। इसीलिए महात्मा किसी का दुख देने के लिए नाम दे, शांति के लिए आते। आगे तुम्हारी मर्जी में काफी बातें ऐसी बताई से। शाम का मेरा सत्संग सोचा क्या पता मैं 9 बजे करीब आपकी हाजिरी में आ जाऊंगा सत्संग, पहली भी आ सकूं सू, और आकर ही पहली नामदान देना सब। फिर क्या करूंगा 9 बजे सत्संग में, ये मैं बता देता हूँ। सत्संग 9 बजे करूँ, 8:30 बजे वो टाइम मौका लगे, बड़ मैं कोशिश करूंगा 8:30 बजे लगे क्या 9 बजे आने की थार दौरे। 9 बजे 10 10:30 ले 1.5 घंटे सत्संग करूंगा। और यह भी पहली बता देता हूं कि मैं जाऊंगा दीनोदाश्रम। गर्मी का टाइम ऐसा है, मौसम है, और मैं सवेरे तुम्हारे पास 4 बजे सत्संग पहली आ लूंगा। ये मैं आपको पहली बता दिया। और जितने प्रेमी आए शांति तरह हो, नाम आले सो अपना टेम से इस तरह अपना जाओ। मैं टेम दे रखा से सब। एक कोई शराबबंदी आला को प्रधान आ रहा से, वो नु के मैं बोलना चाहूं सू, मैं तो मेरी स्टेज पर ऐसे बोलने नहीं देता। क्यों शराबबंदी मन ने करी, इतना प्रधान का बाप भी नहीं कर सकता न, मैं अहंकारी नहीं हूं। समझ गया कि 11-12 लाख की शराब बंद कर दी, और फिर शराबबंदी करना किया। शराबबंदी तो मेरे भैया बंसीलाल ने करी से। शराबबंदी का बड़ा अच्छा मणि मंडासी वालों ने ऊपर तक कहते शराब बंद कर दी, नीचे शराब पीते ये कीड़े पड़ की मरेंगे, जैसा धोखा करते शराब का। ए सत्संगियों, शराब तो गऊ का खून है, और मुसलमान सूर का मांस समझते। जो शराब पीता है वो इतना बुरा पापी है कि उस वर्गा पापी न धरती पर को आया न आवेगा। सोचो मैं क्या कहता हूं कि मेरा यही सत्संग है। शराब सबसे बुरा पाप है। 500 गौ रोज मारता, हम उसका साहित्य बड़ा वो शराबी से।
प्रश्न करने वाला होता है, ये प्रश्न करके मैं पहले भी खोल सकता हूं। क्या बताऊंगा? शराबी, वो शराबी अपनी बेटी को भी बेटी नहीं समझेगा, माँ को माँ नहीं समझा, मेरे पास इतिहास है ऐसे ऐसे। और शराबी जायदाद को बेच देगा, शराबी पड़ोसी को दुखी करेगा, शराबी वर्गा गंदा और गिरा कोई नहीं होता ने। और वो कसाई ना अपने बच्चों ने मारेगा, ना अपनी जायदाद बेचेगा, न धी बेटी की बेइज्जती करेगा। हाँ, ये बात अपना काला मुंह करता, गऊ पशु मारकिन आप नरक में जागा, औलाद परिवार के लिए सब किम कर जाएगा। इसीलिए कहता हूं कसाई अच्छा और शराबी थे। शराबी वर्गा पापी कोई न, शराबी का पल्ला भिड़ जा तो 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। इसीलिए कहता हूं पीना बुरा शराब का सुन लीजिए सब कोई, दाना से मैदान करे दर्द दिया सब खोए। पीना बुरा शराब कर भ्रष्ट बुद्धि हो जा, अपनी औरत न कर तू है मेरी माँ। पीना बुरा शराब कर खाना पड़े कबाब, जारी का पेशा करते खड़े पेशाब। मेरा शराब का एक अंग है, किसी को लिखवाया था, मैं पढ़ा लिखा नहीं, उसको पढ़ के देखो। मेरे को मैं बाग पर चलिया गया, मेरा ताऊ सीसराम हरनारायण जो शेर सिंह के पिता का ताऊ, वह कर्ण रिश्तेदारों ने कहा हुआ धन पढ़ा लिखा नहीं था ने, मन तने ये कमाल कर दिया। ये दो किस तरह बनाए? मां मन नहीं बनाए, मेरे सतगुरु की दया थी। मेरे सतगुरु ने ऑर्डर दिया भीतर, तो मैं बोल पढ़ा लिखने लिख लिया। इले प्रधान जी अपना को बोलना चाहो बोलो, मैं तो सीधा बोलता हूं कि शराब सबसे बुरी है और शराब में राज्यों के राज चले गए। मैं एक मिसाल देनी याद है, कल भैया रघबीर वहां पर चला गया दीनोदाश्रम में, कोई बात चली गई, वो था चौहान साहब भी थे, छतर सिंह। बात चलती रही न, बोला एक बूढ़ा राजपूत आया, बोला चौधरी साहब, बोला हाँ हमारी सारी जमीन बिका, पाछे शराब बंद करवाओ से। राजपूत जमीन बिक ली, जिस शराब बंद कराओ सिर्फ जाटा ही बिकन लगी, जिद बंद कराने लग गया से। तो मैं भी कहता हूं राजपूतों ने तो सारा सब खो दिया शराब में, मतलब राजपूत नहीं है वह, राजपूत वो है जो शराब को नहीं पींदा, राजपूत वो है जिन्हें मन काबू में करया, राजपूत वो है जो अपनी इज्जत को लेके चला। राजपूतों की कथा बताऊं तो तुम्हारी पिंडी थर्रा जाएंगी। राजपूतों तो तुम दे झांसी रानी राजपूतनी थी, क्या करके दे? राजपूत तो बीकानेरी महाराज ने राजपूत का चमत्कार मेरे महाराज बताया करते। मैं सबको जाति एक ही मानता है, स्त्री पुरुष, मर्द जो अपने मन पर काबू कर ले, शराब मार कबाब में तो बच जाता, वो राजपूत है। और जो दूसरों भूखे तिशा देता हो वैश्य है, समझ गए? और दूसरों ब्रह्म ज्ञान सिखाता हो ब्राह्मण है, और दूसरों सेवा करता छोटी में नीचे, उसका नाम शूद्र रख लिया। मन सेवक का बगैर उद्धार नहीं होगा, सेवक सबका पहला नंबर होता। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार, सब कुछ सेवा मिलता। इसीलिए अपना काम में दो चीज माना कि स्त्री पुरुष दो जाति है, और आस्तिक और नास्तिक दो मजहब है। पर मेरा मत तो सदा तो दो चीजों चला, मैं आर्य धर्म का ठेकेदार को आता हूं। आओ कोई बोलने वाला हो तो क्यों? मैं कहता माँ बाप की सेवा नहीं करो, आर्यों का बीज नहीं है ने। सास ससुर की सेवा नहीं करो, आर्यों का बीज नहीं है ने। और शराब पीता हो तो आर्य धर्म का कुहाड़ी मारता हो, आर्यों का बीज नहीं है, कुत्ता बिल्ली का बीज है जो शराब पीता और मांस खाता। ये आर्य धर्म का लक्ष्य। मैं तो उरे लग भी कहता हूं कि सुल्फे गांजे ये भी गऊ का मीट है। मैं मेरी तरफ तक कही से आप बात, जो बेचने वाले खाने वाले ये सब गद्दार हैं। मेरी चाहे कोई पकड़ की जेल करवा दो, सीधा बोलता हूं। इसलिए बताता हूं सत्संगियों, अगर बचना है तो बच गए तो तेज आर्य बनना सीखो पहली। और आर्य इसको कहते, आर्य समाजी बन गए लोग,
आर्या धर्म छोड़ दिया इन लोगों ने। आर्या धर्म था शराब मत पियो, बड़ जने वो गढ़ में सर शराब की बोतल पीते हैं। बता, आर्य बन रहे सर मुर्गियां पालन करते हैं। उन आर्या समाजी का करो, आर्या धर्म मत कहो। आर्या धर्म पवित्र श्रेष्ठ है। मेरा इतना आर्या धर्म हिंदुस्तान और सारे मुल्क डरते आर्य धर्म से। आर्या धर्म वो पवित्र से जिन्हें अपना जीवन बना लिया, क्या कहो और क्या नहीं कहो। वो क्या था, रामानंद सागर ने तो बड़े बड़े कष्ट बना के दिखा दिए और खेल दिखा दिया। कितने कितने टीप बनाओ सर, बताओ सर कि हमारी आर्य धर्म, राम आए, कृष्ण आए, अवतार आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। ये आर्य धर्म के रुखाड़ा, ऋषि दयानंद आर्य धर्म का रुखाड़ाया। हमने जहर तक को शीशा दे के मार दिया। हमारे बर का जुल्मी विषय कोई तो बात, महात्मा गांधी हमारे देश के लिए कुर्बान हो गया और हमने गोली तो मार दिया। राम भगत जैसे, भगत सिंह जैसे हमने मार दिए। आज हम क्या करते हैं? मैं राजनीति का मानस नहीं, मैं सत्संग चल पड़ा बताता हूं। हम उन मानसों ने कुर्बानी दे दी, उनका त्योहार भी नहीं मनाते ने। और के देवी देवते गुड़गा माड़ी पितर ऊपर ली नीचे, उनकी धोख मार दी फिरते, माई डूब की मर जाओ। जिन हमारा भला करे उनका ना ही नहीं लेते ने। तुमने तो वो काम करना जो तुम्हारे बच्चों को सुधारे, तुम्हारे घरों को सुधारे। इसीलिए देश में जितना विघ्न करया शराब न करया। और मैंने इतने मानसों का मैं कोई डूब भी गए होंगे जो 12 लाख से 1 लाख डूब गया होगा, तो मैं मानता डूब भी जाते। मगर इतने को शराब में आज भी 5-7 हजार की छूटेगी। और दारू छूटती है, महात्मा आते हैं देश में भला करने के लिए। और वह अब छुटे, वह जाति पाति के सिंह तोड़े महात्मा है न। महात्मा देशों का उद्धार कर अपनी कुर्बानी देगे। दधी चीज जैसे अपने हार्ट देगे हमारे देश के लिए। ये कुर्बानी करके ये जो राज्य होते वह भी अपने देश के लिए कुर्बान होते, वह कामयाब होते। इसलिए मैं थोड़ी बातें कही से, अगर तुम आर्य धर्म को नहीं मानना चाहते, आर्य हो तो अपने खानदान को भी जो मिला उसको भी ये कह देना कि भाई शराब पीना से ने गऊ का खून पीना। सर गऊ हमारी माँ है। बताइए, जब हम शराब पी ली तो हम अपनी माँ का खून पी लिया। अपनी माँ का कायदा करेंगे। शराब पीने वाली माँ की तो चुटली पकड़ के पाड़ते हैं। इसलिए शराब सबसे बुरी चीज है। और मैं ज्यादा के कहूं, ये दाना से मैदान करे पागल तो अस्पताल में जाते और ये खुद पीछे दे कि पागल हो जाते। इतने बैठे हो सब मेरी आवाज सुनते हो, उन सब ने आज नेम कर लेना चाहिए कि जिंदगी भर शराब नहीं पीवांगे। जाओ तुम एक घड़ी मालिक का ध्यान ना करना, कभी भी परमात्मा ने याद न करना, मगर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारा अंदर बैठा से। जिस परमात्मा के मुंह में तुम भिष्टा देते हो, परमात्मा तुमने त्यारेगा। या दारू तो भिष्टा है, उसका मुंह में भिष्टा ठोकते हो परमात्मा के मुंह में। वो शरीर के अंदर है परमात्मा। मैं तो अंग्रेजी जानता, मैंने गोड़ ढार से बोला करते जाने न। तो इंसान में परमात्मा और परमात्मा इंसान दोनों एक ही से। मैंने गोड़ गोड़ मैन, समझ गए। इसीलिए तुम या परमात्मा की इज्जत करते हो तो कभी भी दारू शराब मत पियो, अंडे मीट मत खाओ न, तेर जाओगे। नहीं तेरो तो मेरी मूछ पाड़ दे, मेरे पास जाना, शांति मिल जाएगी। न तपेश्वरियों को शांति मिली, न दानियों को शांति मिली। को बूझना तो आ जाइए मेरे पास में। और न इन तप करने वालों को शांति मिली। शांति मिली आर्य धर्म तक। और आर्य धर्म क्या? शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडे न, माँ बाप की सेवा करो, सासुर सेवा करो, स्त्री पति बरता और पति स्त्री बरता। ये हमारा आर्य धर्म है, ये सनातन धर्म है। और ये संत मत, इस तो दूसरी चीज है नहीं। इन पेट कुटिया ने मैज बना लिए न्यारे न्यारे, और न्यारे न्यारे मैज बना के इन पेट कुटियों ने अपने बच्चों की जाते बढ़ाई इन गुरुओं ने। बताइए,
इन गुरुओं ने अपने बच्चों की जायदाद पड़ी, जिन 2-4 बच्चे पैदा करके फिर वो गुरु बन जाता है, फिर बताइए वो कहां बचेगा। अपने बच्चों के लिए जायदाद बना बना चले गए गुरु। मैं उनको सतगुरु नहीं समझता। वो सतगुरु तो नानक साहब थे, बेटे भिड़न नहीं। सतगुरु कबीर साहब थे, समझ गए। सतगुरु कौन था? दादू पलटू रहे दास थे, कोई नहीं भिड़न का परिवार नहीं था। सतगुरु कौन था? हजूर महाराज स्वामी जी, अपने परिवार का किसी ने कोई ने। सतगुरु कौन था? मेरा सतगुरु अरमान साहब जुई में अपने परिवार का किसी का गुलाम नहीं था न, करनी का गुलाम था। इसलिए सतगुरु सतगुरु होता। मैं सतगुरु की महिमा बताता हूं। सतगुरु तो जो काबिल दिखता है उसको अपने लेकिन और अपनी चीज संभला देता। वह ये नहीं कहता पहली बाप गुरु था, फिर बेटा गुरु, फिर पोता गुरु, फिर पड़पोता गुरु, फिर सड़पोता गुरु। ए मूर्खो, सत्संगी हो तुम, सत्संगी नहीं हो। ये तो बेटे पोते बाप दादे जाजात बनाते हैं गुरु। इनका नाम गुरु ने साहब जी महाराज लिखते। संत का घर में संत नहीं आता न, और स्त्री संत सतगुरु नहीं बन सकती न। ये महाराज के वचन से गुरु सावण सिंह महाराज का भी लफ्ज है कि स्त्री का, और इस तरह संतों का मार्ग करनी का मार्ग से मैं इसलिए बता, मैं बेधड़क होगी बोलिया। और तुम आर्य बन जाओगे तो थारे देश में कमी आओगी, तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा कर जाएगा। मगर तुम आर्य नहीं, तभी तो गद्दार हो इस देश के, तभी तो धोखा करते हो देश के क्षेत्र, तभी तो अपने नेताओं के क्षेत्र धोखा करते हो, तभी तो अपने बुजुर्गों की बेइज्जती करते हो। तुम्हारे बेईमाना शराबी कबाबी। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े बड़े हुए, उन हमारा देश का उद्धार का किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं हुआ कोई ऋषि मुनि अवतार। हमारा देश तो अवतारा ही भूमि है, हमारा देश तो ऋषियों की भूमि से, हमारा देश तो आर्य धर्म है और आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं। मैं पहली थोड़ी बात कही थी संत मत की, अब दूसरी बात चल गई वो महसे जी को आर्य से, वो तुमने सुना मेरी तो राधा सतगुरु तारा चंद बन आए, जगत तारा चंद बन आए। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आए। पिता मूल चंद बन बागे जिसने रोज खिलाया। पिता मूल चंद बन बागे जिसने गोद खिलाया। माता चावली को धन धन है जिसने दूध पिलाया। माता चावली को धन धन है जिसने दूध हरिया सर्व जाया। हरिया सर्व सतगुरु तारा धन बन आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। जिला बिहानी गांव जिनोत में आके धाम बसाया। जिला बिहानी गांव जिनोत में आके धाम बसाया। दूर दूर के सेवक आते सबका मान बढ़ाया। कर दूर दूर के सेवक आते सबका मान बढ़ाया। तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। सतगुरु तारा चंद बन आए। सतगुरु तारा चंद बन आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। पद पद कष्ट उठाए अपना जल में ना घबराया। पद पद कष्ट उठाए अपना जल में ना घबराया। जान भजन में लगे रहे तम जन जन बड़ा सवाया। गुरु जान भजन में लगे रहे तम जन जन बड़ा सवाया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद
तुम्हारिया संत रूप धर तारा चंद गुरु आया सतगुरु तारा चंद बन आए मैं तारा चंद गुरु आया हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया रात दिन थर चले भंडार तेरा भेद ना पाया रात दिन थर चले भंडार तेरा भेद ना पाया दूर दूर का सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया तम दूर दूर का सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया तम हरियाणे वो संत रूप धर तारा सतगुरु आया तम हरियाणे वो संत रूप धर तारा सतगुरु आया सतगुरु तारा चंद बन आए सतगुरु तारा चंद बन आया हरियाणे वो संत रूप धर तारा सतगुरु आया फतेह चंद का लगने लगे गुरु तेरा एक गुण गाया फतेह चंद का लगने लगे गुरु तेरा एक गुण गाया सतगुरु तारा चंद मोहे सामरथ मिल गया और घर में बगाया सतगुरु तारा चंद मोहे सामरथ मिल गया और घर में बगाया तम हरियाणे वो संत रूप धर तारा आया सतगुरु तारा चंद बन आए जगत में तारा चंद बन आए हरियाणे वो संत रूप धर तारा चंद गुरु आया मेरे सर पे दर दो याद गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे सर पे दर दो याद गुरु जी मैं तारे शरण में आया तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मेरे सर पे दर दो याद गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे सर पे दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया देव उभारण खातर जग में तारा तन बन आया देव उभारण कारण सतगुरु तारा तन बन आया लाखों जीव उबार दिए गुरु धन धन हो धरि माया धन लाखों जीव उबार दिए गुरु धन धन हो धरि माया मेरे सर पे दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे सर पे दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मेरे सर पे दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे सर पर दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया तारे शरण में आया गुरु जी मैं तारे शरण में आया सर पर दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया काल कर्म की बात न लगे ऐसा नाम बताया मरदान मरण के संशय ने ऐसा नाम बताया काल कर्म की बात न लगे दुख दुख दूर हटाया मर काल कर्म की बात न लगे दुख दुख दूर हटाया मेरे सर पर दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे सर पर दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मेरे सर पर दर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया राधा स्वामी नाम तुम्हारा किस बदभागी घर पाया राधा स्वामी नाम तुम्हारा किस बदभागी घर पाया जो भी शरण तुम्हारी आया नाम किनारे लाया जो भी शरण तुम्हारी आया नाम किनारे लाया
मेरे चर पैदल तो हाथ गुरु जी मैं तारी शरण में आया मेरे चर पैदल तो हाथ गुरु जी मैं तारी शरण में आया मैं तारी शरण में आया सतगुरु तारी शरण में आया मैं तारी शरण में आया सतगुरु तारी शरण में आया मेरे चर पैदल तो हाथ गुरु जी मैं तारी शरण में आया सतगुरु तारा तन समझावा पते तन हो गए मन का ताया सतगुरु तारा तन समझावा पते तन हो गए मन का ताया नर तन दान शरण में लीजो चरण कमल के छाया मोय नर तन दान शरण में लीजो चरण कमल के छाया मेरे चर पैदल को हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे चर पैदल को हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मेरे चर पैदल को हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में दल से गुरु निकाले उन जैसा कोई बलवान नहीं ये तो सबने पता ही होगा बिना गुरु के ज्ञान नहीं जीवत मुक्ति सतगुरु देते मुक्ति जैसा दान नहीं सारा जन सब तीरथ नाए पर घट गंगा जाया स्नान नहीं सत्संग साधन सतगुरु सेवा नित नेम से करना है जीवत मर फिर मर के जीवे फिर नहीं कभी मरना है से डरना है तारा चंद सतगुरु शरण में आनंद बीच विचरना है संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर पड़े भजन में शीर तेरा पड़े भजन में शीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर सबको